नमस्कार, कार्यक्रम आईना में आप सभी का स्वागत है और 2021 का ये हमारा पहला प्रोग्राम। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। जो दुख तकलीफें हमने पिछले वर्ष देखी और विश्वास है कि हमें वो दिन, वो समय, वो तकलीफें इस वर्ष देखना न पड़े। आप सभी का जो ये वर्ष है सुख में बीते, उन्नति पूर्ण बीते, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम एक बार फिर से आप सभी का अपने कार्यक्रम आईना में स्वागत करते हैं। इन दिनों तेज ठंड पड़ रही है, घरों में भी चैन नहीं है। ऐसे में कहीं बाहर जाने की तो हम सोच भी नहीं सकते, मगर फिर भी दिल में एक ललक होती है, कहीं जाएं, घूम के आएं, कुछ नया देख के आएं। आपकी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम आपको ले चलते हैं उज्जैन। एक धार्मिक शहर है और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एक तांत्रिक शहर भी है। यहाँ पर कदम कदम पर आपको अबुझ मंदिर मिलेंगे, एक से एक आपको संरचनाएं मिलेंगी जिनको देखकर आप दांतों तले। उज्जैन में कदम कदम पर एक से एक मंदिर हैं। सोचना पड़ता है कि हम कौन से मंदिर में जाएं, कौन से मंदिर में न जाएं। अब चूंकि नया वर्ष लागू हो चुका है तो नव वर्ष के इस प्रथम अंक में हम आपको लिए चलते हैं उज्जैन के एक प्रसिद्ध शनि नवग्रह। जो नवग्रह शनि मंदिर है ये काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर नवग्रहों की शांति के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। देश के कोने कोने से ही नहीं, अपितु विदेशों से भी लोग यहाँ पर नवग्रह शांति के लिए अनुष्ठान करवाने के लिए आते हैं। और विशेषता यहाँ की यह है कि नवग्रह अलग अलग गर्भगृह में स्थापित है और उनके ग्रहों की रंग और राशि के हिसाब से ही उनके स्थापना कक्ष को रंग दिया गया है। अमूमन इस उज्जैन के शनि नवग्रह मंदिर पर पांव रखने की जगह नहीं होती है, मगर अभी चूंकि कोविड-19 का प्रोटोकॉल चल रहा है, इस कारण यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या सीमित है। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो बड़ी खामोशी सी छाई हुई थी, मगर यहाँ का अध्यात्म की जो ऊर्जा थी वो आपके तन मन में भर रही थी। आप जैसे इस मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, आप एक तिलस्म सी दुनिया के अंदर पहुंच जाते हैं। आपको यहाँ की कही हुई, सुनी हुई, पढ़ी हुई कई कहानियां अचानक से याद आने लगती हैं। तो इस प्रकार हम नवग्रह मंदिर के प्रांगण में खड़े हुए हैं। यहाँ पर आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। मैं हूँ, मेरे साथ मेरे कजीन है और इक्के दुक्के यहाँ पर दर्शनार्थी आ रहे हैं। अमूमन इस मंदिर के अंदर यानी कि इस नवग्रह मंदिर जो उज्जैन में स्थित है, यहाँ पर हमेशा भीड़ बनी रहती है, मगर कोरोना काल के चलते हुए
और किन्हीं और कारणों से आज यहाँ पर भीड़ न के बराबर है। इस कारण हम आपको इस मंदिर के दर्शन बड़े तल्लीनता के साथ में करवाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये हमने अभी केतु मंदिर, केतु ग्रह को हमने यहाँ पे स्थापित देखा। और इस प्रकार यदि हम आगे की तरफ चलते हैं तो ये गुरु ग्रह की मंदिर की स्थापना यहाँ पर है। और इसी परिसर के अंदर हम चलते हैं आगे की तरफ तो आपको सारे 9 ग्रह एक साथ देखने को मिल जाते हैं। और ग्रह के रंग के अनुरूप ही यहाँ पर उस मंदिर के बाहर और अंदर कलर कर रखे हैं। फिरोजी कलर है, पीला कलर, इधर फिर हरा कलर। इस प्रकार जो 9 ग्रहों के जो रंग होते हैं उन्हीं रंगों के आधार पर यहाँ पर उनको एक कलर कर रखे हैं। इधर बुध ग्रह की स्थापना यहाँ पर है। और आगे की तरफ यदि हम चलते हैं तो आपको ये शुक्र ग्रह के दर्शन हो जाते हैं। आपको ये मंदिर काफी अंदर से बड़ा है और इसको सफेद रंग से रंगा गया है। आगे की तरफ हम चलते हैं तो फिर हमें चंद्र ग्रह के दर्शन होते हैं। इस मंदिर में विक्रमादित्य जी की तस्वीर के साथ में यहाँ पर 8 ग्रह स्थापित हैं। चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, गुरु ग्रह, राहु ग्रह के साथ साथ यहाँ पर केतु ग्रह के मंदिर और स्थान स्थापित है, जिनको यहाँ पर देवता के स्वरूप में पूजा जाता है और मान्यताएं मांगी जाती है। इस प्रकार सारे 9 ग्रह आपको एक ही मंदिर, एक ही परिसर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ के मुख्य पुजारी श्री जितेंद्र बैरागी जी के साथ में, जो इस मंदिर के मुख्य कर्ता धर्ता हैं, सेवक हैं। हम आपसे मिलकर जानना चाहेंगे इस मंदिर की पौराणिक बातें, इस मंदिर में होने वाले उत्सव के बारे में और इस मंदिर के महत्व के बारे में। जी बताइए। जी, ये जो मंदिर में आप देख रहे हैं ये राजा विक्रमादित्य के समय का मंदिर है। जो राजा विक्रमादित्य उज्जैन नगरी के एक समय में राजा हुआ करते थे, उज्जैन नगरी के, उसी समय राजा विक्रमादित्य को 7.5 लगी थी। 7.5 लगने पर उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट भोगे। जिन्होंने जिस समय 7.5 लगी उस समय उनका राजपाट चला गया था। राजपाट जाने के पश्चात उनको एक तेली के घर पे नौकरी करना पड़ी। चोरी का कलंक लगा। चोरी के कलंक के कारण उनके हाथ पैर कटा दिए गए। उनको अनेक कष्ट भोगना पड़े। जब सारे कष्ट पूर्ण होने के बाद 7.5 जब समाप्त हुई, तब राजा विक्रमादित्य को पता चला कि 7.5 क्या होती है। तब उन्होंने, राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन नगरी आके 9 ग्रह देवताओं का आह्वान करा। आह्वान करके यहाँ पे उनको सभी को बुलाया। तब 9 ग्रह देवता उनके कहने पे यहाँ प्रकट हुए और स्वयंभू रूप में विराजमान हुए। यहाँ पे 9 ग्रह देवता जितने विराजमान है, सबका अपना अपना एक गर्भगृह है। गर्भगृह के साथ सारे स्वयंभू रूप में विराजमान है, शिव जी के रूप में। साथ में राजा विक्रमादित्य ने उनकी दशाओं का पूजन किया।
दशाओं का पूजन यहाँ के सिवा पूरी पृथ्वी पे कहीं नहीं किया जाता है। यहाँ पे सभी ग्रह जो है उनके दशाओं के साथ में विराजमान है। इसमें शनि महाराज जी की 2 प्रकार की दशा होती है, 7.5 वर्ष के लिए, 2.5 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे दोनों रूप की दशा विराजमान है। साथ में गणपति महाराज, यदि अपने कष्टों के लिए कोई पूजन किया जाता है तो सर्वप्रथम आराधना गणेश जी की जाती है, इसलिए यहाँ पे शनि देव के साथ में गणेश जी विराजमान है। और दशाओं का पूजन किया जाता है, इसलिए दशाओं पे कंट्रोल, दशाओं के ऊपर नियम के अनुसार जो भी प्रभाव रिया करे उसके लिए हनुमान जी को उन्होंने दशाओं के ऊपर स्थान दिया है, ताकि हनुमान जी का स्थान सर्वप्रथम हो और उनके दर्शन मात्र से शनि के सारे कष्ट जो लोगों को लगते हैं, लोग जो पीड़ित होते हैं, वह हनुमान जी और शनि के दशाओं का दर्शन करके अपने कष्टों का निवारण कर सके। अगर हमें बैरागी जी इस शनि नवग्रह मंदिर और खासकर शनि महाराज के बारे में काफ़ी विस्तार से बता रहे थे। अब थोड़ा सा हम आपको यहाँ का परिसर दिखलाते हैं। आप देख सकते हैं पृष्ठभाग के अंदर आपको नवग्रह मंदिर का प्रवेशद्वार नजर आ रहा है, जहाँ पर भक्त अब धीरे धीरे आने लगे हैं। और यहाँ पर ये सभा कक्ष है, मंडप है, जहाँ पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सिंहस्थ में और अन्य धार्मिक पर्वों के अवसर पर यहाँ पर पांव रखने की जगह नहीं मिलती है, मगर आज हम पर नवग्रह की कृपा है कि आज हम बड़ी शांति के साथ में यहाँ पर इस मंदिर को फिल्मांकन कर रहा हूँ। पीछे आप देख सकते हैं वानर सेना बाकायदा यहाँ पर घूम रही है और वो अपने यहाँ पर होने का पूरा संकेत भी दे रही है। और इस तरफ हम देखें तो इधर आपको शिप्रा नदी के दर्शन होते हैं। शनि नवग्रह मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ की मान्यता अलग अलग है, यहाँ के अनुष्ठान हर ग्रह के हिसाब से अलग अलग है। यहाँ पर आप आते हैं तो एक बड़े से प्रवेश द्वार से होते हुए आप अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं, जहाँ पर कुछ पुराने निर्माण है, कुछ नए निर्माण है और कुछ टीन शेड है। पास ही में बहती है शिप्रा नदी, जो एक अपना अलौकिक स्वरूप यहाँ पर आने वाले लोगों के सामने प्रस्तुत करती है। इस मंदिर के अंदर जब आप आते हैं तो यहाँ पर स्वतः आपके अंदर धार्मिक भाव जागृत हो जाते हैं। आइए हम आपको अब इस मंदिर के बारे में पूरा विस्तार से बताते हैं। इस मंदिर के अंदर चलकर और यहाँ पर संगमेश्वर महादेव का मंदिर भी है। अति प्राचीन मंदिर, अति प्राचीन स्थान इसको यहाँ पर माना जाता है। और आमतौर पर आपने अभी तक अनेकों अनेक शिवलिंग देखे होंगे, मगर उन सबसे भिन्न यह शिवलिंग आपको चमत्कृत कर देता है, आपको हैरत में डाल देता है। शिवलिंग का यह अद्भुत प्रकार आपने शायद आज तक नहीं देखा।
तो इस प्रकार ये अद्भुत संगमेश्वर महादेव का मंदिर, अद्भुत शिवलिंग और सामने भैरवनाथ जी की प्रतिमा जो अभी हमने आपको दिखलाई थी। यहाँ पर भैरवनाथ जी की और शिवलिंग की स्तुति, पूजा अर्चना एक साथ की जाती है। और एक विशाल वटवृक्ष भी यहाँ पर लगा हुआ है जिसके नीचे कई धार्मिक मूर्तियाँ स्थापित हैं। यहाँ पर भी मान्यता है कि आपकी जो मन्नत है, जो पूजा है और जो नवग्रह के प्रतीक हैं उनको स्वरूप यहाँ पर इनकी पूजा की जाती है। देख सकते हैं आप, इनके ऊपर काफ़ी तेल चढ़ा हुआ है। उज्जैन शहर का नाम ही अपने आप में काफ़ी प्राचीन है, अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। अवंतिका कभी नाम हुआ करता था। यहाँ पर कदम कदम पर आपको एक से एक प्राचीन अद्भुत मंदिर देखने को मिलेंगे। राजा विक्रमादित्य की कहानियाँ सुनने को मिलेगी। बेताल पच्चीसी की कहानियाँ यहाँ पर हर बड़े बुजुर्ग की जुबान पर रहती है। और यहाँ पर जो तांत्रिक सिद्ध स्थान माना गया उज्जैन यानी कि अवंतिका को, उसकी महत्वता तो आपको यहाँ पर आने के बाद ही पता चलती है। जब आप इस धरती पर पांव रखते हैं उज्जैन की, आपको अंदर से ही एक अजीब किस्म की फीलिंग होती है कि आप एक पवित्र स्थान पर आ चुके हैं। और जब यहाँ पर आप यहाँ के किस्से कहानियाँ सुनते हैं तो आपके सामने वो कहानियाँ, वो पल, वो प्रतीक सब जीवंत होने लगते हैं। आपकी आंखों के सामने किसी फिल्म, किसी चलचित्र की बातें वो सब चलने लगते हैं। ऐसे कुछ अनुभव हमें इस उज्जैन में जब भी आते हैं होता है। यह शायद एक मानवता और आध्यात्म का एक रिश्ता है जो बार बार ये एहसास दिलाता है कि प्रकृति और कुदरत और इंसान के बीच में कहीं न कहीं कुछ तो बात है जो एक दूसरे की ओर उनको खींचती रहती है, जोड़ती रहती है। यहाँ पर इस नवग्रह मंदिर पर हमने एक साथ नवग्रह देवताओं के दर्शन किए और यहाँ पर उनकी मान्यताओं के बारे में जाना, उनकी कथाओं के बारे में जाना, उनके होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों के बारे में जाना। तो इस वक्त हम हैं उज्जैन के अंदर पवित्र और प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर परिसर में।
के बारे में आपको जितनी जानकारी मिलती है उतनी ही और अधिक जानने की आपकी उत्कंठा बढ़ती चली जाती है। यहाँ से आपका बाहर जाने का मन नहीं होता है, क्योंकि आपको लगता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन यहीं पर हो रहा है। ये उज्जैन की एक विशेष धार्मिक भूमि शनि नवग्रह